नमस्कार दोस्तों, बीजेपी क्या सचमुच में एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है या सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रही है ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। वॉशिंग मशीन फॉर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आते हैं। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता। दोस्तों जरा इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को पढ़िए। 2014 से अभी तक 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे सीबीआई या फिर ईडी करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों बीजेपी ज्वाइन करना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस में जाते रहते हैं, तो वहीं कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी में जाते रहते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो लीडर्स, जो ऑपोजिशन लीडर्स जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो जिन पे ईडी के केस चल रहा था, करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बीजेपी वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं उनकी सारी फाइल ईडी या सीबीआई द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। 2009 में महाराष्ट्र में इलेक्शन होती है। उस समय कांग्रेस जीत जाती है और सीएम बनते हैं अशोक चौहान। और अब बात करते हैं आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के बारे में। एक ऐसी बिल्डिंग जो 1999 में लड़े गए कोरियन के वार की, जो हमारे हीरो थे, उनकी विडोज और उनकी फैमिली के लिए रहने के लिए बनाई गई ये बिल्डिंग आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों सीधे सीधे यदि हम बात करें तो ये बिल्डिंग जैसे ही बनकर तैयार होती है, ये 102 मेंबरों के लिए बनकर रेडी हो जाती है। उनमें से 37 डिफेंस के लिए दिया जाता है, 15 जो फ्लैट थे वो रिटायर्ड गवर्नमेंट के लिए होते हैं, और 8 फ्लैट जो एमपीज या एमएलएस का होता है, और 42 ऐसे फ्लैट्स जो जिनमें पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिलीज रहते हैं। लेकिन दोस्तों शॉकिंग वाली बात तब सामने है जब पता चला कि 2 ऐसे फ्लैट्स ऐसे लोगों के नाम पे है जो लेने के लिए कैपेबल नहीं है। एक ड्राइवर जो कभी उस सिटी में आया नहीं था, दूसरा एक सब्जी वाला। दोस्तों यह बिल्डिंग महाराष्ट्र के सबसे महंगे शहर कोलाबा के एरिया में था, जो कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू था 8.5 करोड़। लेकिन इन दोनों, एक सब्जी और एक ड्राइवर को 8.5 लाख में दिया गया, यानी कि मार्केट वैल्यू का 10% कॉस्ट। और तब दोस्तों ये खबर बड़ी लेवल पर छपकर सामने आती। 12 लोगों के ऊपर सीबीआई एफआईआर दर्ज करता है, इंक्लूडिंग अशोक चौहान। उसके बाद दोस्तों अशोक चौहान ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है सीबीआई के द्वारा। उनकी फाइल को ऊपर एक क्लोजर रिपोर्ट दे दिया जाता है सीबीआई के द्वारा, और फिर होना क्या था, केस क्लोज होता है दोस्तों। तो अब आती है 2019 में, जहां ईडी ने एयर इंडिया एयरलाइंस मर्जर केस में प्रफुल्ल पटेल के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। वहीं पे दोस्तों जून 2023 में प्रफुल्ल पटेल एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद मार्च 2024 में प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जो केस दर्ज हुई थी, उसके ऊपर सीबीआई द्वारा क्लोजर फाइल का टैग लगा दिया जाता है, यानी कि ये केस क्लोज हो जाता है दोस्तों। अगस्त 2014 में सीबीआई सरदा चिटफंड स्कैम में हेमंत बिश्व शर्मा के घर रेड करती है, और जब ये रेड करती है तो ये हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस लीडर्स थे। नवंबर 2014 को सीबीआई ये केस को आगे बढ़ाती है, इसके मामले कुछ तहकीकात करती है। लेकिन दोस्तों अगस्त 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों होना क्या था, फिर से सीबीआई द्वारा क्लोजर फाइल का टैग लगा दिया जाता है उसके केस के ऊपर। लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम में अमरिंदर सिंह को ईडी कुछ पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों 1 साल बाद ही अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि ईडी ने उन्हें कुछ पूछताछ किया और उन्हें डर लगने लगा कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्कैम तो किया था, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल को क्लोज कर दिया जाता है ईडी द्वारा। दोस्तों ये है मैथ्यू शिमन, जिन्होंने 2014 और 2016 के बीच एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, एक फेक कंपनी बनाकर, जिस कंपनी का नाम होता है इंपैक्ट कंसल्टेंसी सॉल्यूशन। दोस्तों इस कंपनी के द्वारा
ये कांग्रेस के ऐसे लीडर्स को अप्रोच करते हैं और ये कहकर अप्रोच करते हैं कि इनकी कंपनी को जरूरत है और बदले में जो इनकी कंपनी की मदद करेगा, जो इनकी मदद करेगा, उन्हें भारी भड़कम में पैसे देंगे, यानी भारी बहुत ज्यादा पैसे देंगे बदले में दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो नेता, जो लीडर्स, जो पॉलिटिशियंस करप्ट होगा ऑलरेडी, वो वाकई में आगे बढ़ेगा इनकी मदद करने के लिए और पैसे लेने के लिए दोस्तों। और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही। 12 लोग, जी हाँ दोस्तों, 12 लोग आगे बढ़े, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और जब ये रिश्वत दे रहे थे तब इन्होंने 50 घंटे का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों इंक्लूडिंग शुभेंदु अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, जिनमें से एक शुभेंदु अधिकारी भी थे। दोस्तों ये जब बड़ी लेवल पे बात आती है तब नारदा न्यूज में, बंगाल के नारदा न्यूज में खबर छपती है और तब सीबीआई द्वारा एक्शन लिया जाता है। लेकिन दोस्तों बंगाल में उस समय इलेक्शन हो रहा था, उसके वजह से ये जो केस था डिले पड़ जाती है। और जैसे केस डिले पड़ जाती है तब कुछ ही सालों बाद जो शुभेंदु अधिकारी थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया होगा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं सीबीआई हमें गिरफ्तार न कर ले। अब क्योंकि सत्ता में जो है उनके पास वो जाना चाहते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है उसके पास पावर होती है, और जब पावर होती है तो कुछ भी कर सकती है। सीबीआई को भी अपने हाथ में ले सकती है या फिर ईडी को भी ले सकती है। इसी की वजह से जो शुभेंदु अधिकारी थे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनकी फाइल को क्लोज कर दिया जाता है सीबीआई के द्वारा दोस्तों।